Good morning, student. Today we will discuss transistor characteristics, and in transistor characteristics we will study common base configuration. तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांजिस्टर होता है उसके 3 टर्मिनल होते हैं और जो 3 टर्मिनल है एक टर्मिनल इनपुट में और एक टर्मिनल आउटपुट में हम यूज़ करते हैं। तो एक टर्मिनल को हमें कॉमन रखना पड़ता है। तो जिस टर्मिनल को हम कॉमन रखते हैं उसके नाम से हम उसे कॉन्फ़िगर कर देते हैं। जैसे अगर हमने बेस टर्मिनल को कॉमन रखा है तो उसे हम बोल देंगे कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। अगर मीटर टर्मिनल को कॉमन रखा है तो उसे हम कॉमन मीटर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। अगर कलेक्टर को तो कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन बोलेंगे। तो इस तरह से हम ट्रांजिस्टर को तीन तरह से कॉन्फ़िगर करते हैं। और आज जो हमारा फोकस होगा वो होगा कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर। तो अब हम इसके बारे में पढ़ते हैं। इनपुट इसमें क्या होगा, जो इनपुट अप्लाई होगी वो मीटर एंड बेस के बीच में होगी और जो आउटपुट होगी वो कलेक्टर एंड बेस के बीच इन बिटवीन होगा। तो जहाँ पे मीटर में जो इनपुट साइड करंट फ्लो करेगा वो इनपुट करंट होगा, दैट इज़ मीटर करंट। और जो कलेक्टर आउटपुट साइड करंट फ्लो करेगा दैट इज़ कलेक्टर करंट IC। और जो बेस टर्मिनल में करंट फ्लो करेगा दैट इज़ IB। तो सबसे पहले हम निकालेंगे करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर। तो जैसे कि आप इस डायग्राम के ऊपर देख रहे हो कि जो हमारा मीटर टर्मिनल उसे हमने फॉरवर्ड बायस किया हुआ है और जो कलेक्टर टर्मिनल उसे हमने रिवर्स बायस किया है। जो वोल्टेज है मीटर में वो बेस मीटर है और कलेक्टर में कलेक्टर बेस वोल्टेज है। तो जो हमारा करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है दैट इज़ हम इसे डोनेटेड करते हैं अल्फ़ा से। करंट एम्प्लीफिकेशन अल्फ़ा है इन केस ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ इक्वल किसके इक्वल होगा, आउटपुट करंट ओवर इनपुट करंट। आउटपुट में करंट फ्लो कर रहा है IC और इनपुट में IE। अल्फ़ा इक्वल टू द डेल्टा IC अपॉन डेल्टा IE। डेल्टा का मीनिंग है चेंज। चेंज इन कलेक्टर करंट ओवर चेंज इन मीटर करंट। जो इसकी वैल्यू होती है वह यूनिटी से 1 से बहुत कम होती है, क्योंकि चेंजिंग जो होती है वो कम अमाउंट में होती है। अब हम आगे करेंगे, एक्सप्रेशन करेंगे कलेक्टर करंट का। हमने निकालना क्या है, कलेक्टर करंट IC। IC जो होता है जो 2 मेन पार्ट से बनता है। IC करंट वैसे तो रिवर्स में करंट नहीं फ्लो होता, बट रिवर्स में कौन सा करंट है, अब इसमें जो मीटर टर्मिनल से करंट आ रहा है और जो मिनॉरिटी के कारण हुआ है। हम इसे नाम देंगे फर्स्ट वन पार्ट ऑफ मीटर करंट रिचेस कलेक्टर इज़ अल्फ़ा I। जो करंट मीटर से आ रहा है कलेक्टर तक पहुंच रहा है उसे हम नाम दिया है अल्फ़ा IE का। और सेकंड नंबर पे I लीकेज करंट वो करंट होता है जो मिनॉरिटी कैरियर के कारण रिवर्स जंक्शन में फ़्लो करता है। जहाँ पे रिवर्स जो जंक्शन है कलेक्टर पे जंक्शन है वहाँ पे जो करंट फ्लो कर रहा है मिनॉरिटी कैरियर के कारण उसे हम बोलेंगे I लीकेज। हम देख रहे हैं कि जो कलेक्टर करंट जहाँ पे आया वे किसके इक्वल है, अल्फ़ा IE प्लस I लीकेज, यानी कि मीटर करंट प्लस अल्फ़ा IE दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ मीटर करंट प्लस I लीकेज। जो I लीकेज है ये हमारा कौन सा करंट है, ये हमारा मिनॉरिटी कैरियर के कारण प्रोड्यूस हुआ करंट है। इसे हम फर्स्ट इक्वेशन का वैसे नाम दे देंगे। नेक्स्ट इज़ IC इक्वल टू द अल्फ़ा IE प्लस ICBO। अब जो I लीकेज करंट है हमारा जब हमारा बेस जंक्शन रिवर्स बायस जंक्शन होगा जो ओपन होगा उसमें IB करंट क्या होगा, 0 होगा। पर स्टिल जहाँ पे जो कलेक्टर करंट फ्लो कर रहा है उसे हम जहाँ पे I लीकेज को जहाँ पे हमने नाम दे दिया ICBO, यानी कि कलेक्टर बेस करंट विन अ मीटर टर्मिनल इज़ ओपन, यानी कि IE जब क्या होगा हमारे पास जहाँ पे 0 होगा। IC अगेन जहाँ पे हम अल्फ़ा IC प्लस IB, यानी कि IE की वैल्यू हमने देखा हुआ कि जो मीटर करंट होता है वो बेस करंट कलेक्टर करंट के इक्वल होता है, वहाँ पे हमने I की वैल्यू पुट कर दी प्लस ICBO। नेक्स्ट इज़ IC इक्वल टू द हमने आगे के अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर दिया अल्फ़ा IC प्लस अल्फ़ा IB प्लस ICBO। अब हमने क्या किया, IC जो हो गया हमने IC की जो दूसरी राइट हैंड साइड अल्फ़ा IC वैल्यू उसको हमने लेफ़्ट हैंड साइड ले गए और हमने IC को कॉमन निकाल दिया।
IC1 माइनस अल्फ़ा आ गया इक्वल टू द अल्फ़ा IB प्लस ICB हो गया। अब जो IC की हमारे पास जो इस एक्सप्रेशन में वैल्यू है दैट इज़ इक्वल टू द अल्फ़ा IB अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा प्लस ICB अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। जे हमारे पास जो वैल्यू आ रही है जे IC की वैल्यू आ रही है, हमें पता चल गया जो कलेक्टर करंट है वो किसके इक्वल है, इस वैल्यू के इक्वल, इस इक्वेशन के इक्वल है। ये जो एक्सप्रेशन है हम अपनी जो कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे या मीटर कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसमें भी ये जो हमारा इक्वेशन है जो फार्मूला ये यूज़ होगा। अब हम करेंगे इसके इनपुट एंड आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। सो इनपुट करैक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? इनपुट करैक्टरिस्टिक्स होते हैं कि जैसे हमने देखा है कि इनपुट में जिस तरह से जो हमारा टर्मिनल है, कॉमन टर्मिनल जैसे बेस टर्मिनल, इनपुट में जो टर्मिनल अटैच है उस समय जो करंट एंड वोल्टेज उस समय जो चल रहे हैं उसके बीच में जो हमारे पास कैसे करंट हमारा वोल्टेज के अनुसार इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा है उसे हम बोलेंगे करैक्टरिस्टिक्स। सो इनपुट में हमारे पास जो यहाँ पे जो ग्राफ बनेगा वो किसके बिटवीन होगा, एमीटर करंट जो इनपुट में करंट है IE एंड जो वोल्टेज है दैट इज़ मीटर बेस वोल्टेज BCV। तो उस समय क्या होगा, जो आउटपुट में हमारे पास जो वोल्टेज है उसे हम क्या रखेंगे, इस समय कांस्टेंट रखेंगे। तो हम देखेंगे ग्राफ के ऊपर कि जो मेरा मीटर करंट है वो मेरा मीटर बेस वोल्टेज से प्रोपोर्शनली कैसे इंक्रीज़ कर रहा है। तो ये जो आप ग्राफ देख रहे हो इसमें क्या है कि अगर मैं अपना थोड़े से भी मीटर बेस वोल्टेज को इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरा जो मीटर करंट है वो राइज़ कर जाता है। थोड़ा सा इंक्रीज़ करने पे ही जो मीटर करंट है IE वो काफ़ी इंक्रीज़ कर जाता है शार्पली। तो फिर हमने जहाँ पे BCV एट 0 वोल्टेज पे भी वैल्यू ली है एंड BCV एट 10 वोल्टेज पे भी वैल्यू ली है। तब हमने क्या किया कि जो कांस्टेंट रखा हुआ है आउटपुट वोल्टेज BCV तो उससे भी थोड़ा इंक्रीज़ करके इसकी वैल्यू ली है, तब भी हमारा जो मीटर करंट है वो राइज़ कर जाता है। सो जहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स देखने को आते हैं कि फर्स्ट पॉइंट ये क्या है कि IE जो हमारा मीटर करंट है वो रैपिडली इंक्रीज़ कर रहा है विद इंक्रीज़ इन BE। जब हम थोड़ा सा अभी जो हमारे इनपुट वोल्टेज इंक्रीज़ करते हैं तो मीटर करंट हमारा इंक्रीज़ बहुत ज़्यादा कर रहा है शार्पली। इसका मतलब है कि जो इनपुट में रेजिस्टेंस है वो काफ़ी लो है। सेकंड नंबर पे जो IE है हमारा मीटर करंट है वो इंडिपेंडेंट है हमारा कलेक्टर वोल्टेज में। जो आउटपुट में कलेक्टर वोल्टेज हमारे उससे इंडिपेंडेंट है, उसका इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। तभी तो जब हमने BCB 0 पे भी देखा तो उस समय भी मीटर करंट इंक्रीज़ किया, तो VCB जब हमने 10 वोल्टेज से रखे कांस्टेंट से वेरी कर दी तो उससे भी हमारा मीटर करंट इंक्रीज़ किया। तो मीटर करंट का हमारे BCB का हमारे मीटर करंट के ऊपर कोई फ़र्क या इफ़ेक्ट नहीं पड़ा। तो ये हमारे क्या है इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। तो अब हम देखेंगे इनपुट रेजिस्टेंस क्या आती है। इनपुट रेजिस्टेंस क्या होती है, जो इनपुट में रेजिस्टेंस है। सो इसे हम करते हैं RI से। RI इक्वल टू द डेल्टा VEV अपॉन डेल्टा IE, यानी कि इनपुट रेजिस्टेंस किसके इक्वल है, जो इनपुट में वोल्टेज हैं दैट इज़ मीटर बेस वोल्टेज अपॉन डेल्टा IE, यानी कि मीटर करंट के इक्वल है। तो दैट इज़ द इनपुट करैक्टरिस्टिक्स। अब हम आगे हम करेंगे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। सो आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, जो आउटपुट में करंट और वोल्टेज फ्लो कर रहे हैं और जो इनपुट में हमारे पास जो करंट है उसे क्या करेंगे कांस्टेंट रखेंगे। तब हम देखेंगे कि हमारे पास जो ग्राफ आ रहा है वो कैसा आ रहा है। तो बाय डेफिनेशन इट इज़ अ कर्व बिटवीन कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर बेस वोल्टेज एट कांस्टेंट मीटर करंट, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो अब हम देख रहे हैं, अब हमारे पास जो एक ग्राफ आ गया जहाँ पे IC की वैल्यू दी हुई है और कलेक्टर बेस वोल्टेज है। तो जैसे भी कलेक्टर बेस वोल्टेज बढ़ा रहा हूँ तो मेरी IC की वैल्यू कुछ मात्रा के लिए जहाँ से जहाँ तक चेंज हो रही है, पर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। तो जब मैं उसके बाद IE जो मैंने पहले कांस्टेंट रखा हुआ है मीटर करंट, फिर मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ करता हूँ तो मेरी जो IC की वैल्यू वो इंक्रीज़ करती है, तो उसके बाद फिर वो कांस्टेंट हो जाती है। जैसे जैसे मैं अपनी मीटर करंट की तब वैल्यू बढ़ाता हूँ तो वैसे वैसे मुझे IC में वेरिएशन मिलता है कि IC की वैल्यू थोड़ी बहुत चेंज हो जाती है, पर उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है। यानी कि इसका मीनिंग क्या है कि जो फर्स्ट पॉइंट जहाँ निकल के सामने आता है कि ऐसी IC है वेरी कर रहा है BCB ओनली एट वेरी लो वोल्टेज। सिर्फ जो जहाँ पे आप देख रहे हो जहाँ पे जो 1 वोल्टेज जो इसके कम अगर हम IC की वैल्यू को हम देख रहे हैं कि वेरी कर रही है किसके लिए, VCB के लिए, उसके बाद ये कांस्टेंट हो जाती है।
तो सेकंड पॉइंट इज़ कि व्हेन वीसीबी इज़ इंक्रीज बिटवीन 1 to 2 वोल्टेज, जब हम वीसीबी को इंक्रीज़ करते हैं 1 और 2 वोल्टेज, तब आईसी की वैल्यू बढ़ती नहीं है वीसीबी के लिए। तब ये डिपेंड करती है हमारे जो आउटपुट में करंट है, दैट इज़ इनपुट पे करंट है, सॉरी मीटर करंट, उसके ऊपर डिपेंड करती है। यानी कि अब मैं अगर मीटर करंट को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा तो मेरा जो कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ कर जाएगा, जैसा कि आप ग्राफ के ऊपर देख रहे हो। तो इस तरह से अगर मैं जैसे जैसे मीटर करंट को थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ करता जाऊँगा, मेरे जो कलेक्टर वोल्टेज हैं सॉरी कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ होता जाएगा। तो ये मेरे क्या है, आउटपुट में हमारे पास करैक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो इससे क्या पता चलता है कि जो आउटपुट में रेजिस्टेंस है हमारे पास वो बहुत हाई है, क्योंकि जब हम बीसीबी को इंक्रीज़ कर रहे हैं तो आईसी मेरा बहुत थोड़ा इंक्रीज़ करेगा, नहीं वो कांस्टेंट हो जाएगा। तब हमें मीटर करंट देने पे ही हमारा जो भी कलेक्टर करंट है वो इंक्रीज़ करेगा। इसमें क्या होता है कि हम थोड़ा सा फिर मीटर करंट से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं डोपिंग के ज़रिए। तो ये है हमारे आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स। अब हम देखते हैं आउटपुट रेजिस्टेंस यहाँ पे क्या आएगी। जो आउटपुट रेजिस्टेंस इज़ इक्वल टू द डेल्टा वीसीबी अपॉन डेल्टा आईसी, यानी कि चेंज इन कलेक्टर बेस वोल्टेज टू द चेंज इन कलेक्टर करंट। ये क्या है, हमारे आउटपुट रेजिस्टेंस, यानी कि जो आउटपुट में हमारे पास करंट और वोल्टेज प्रोपोर्शनली चल रही हैं। तो ये थे हमारे पास आउटपुट करैक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। सो मुझे आशा है कि आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। सो थैंक्स।